चुनावी हवा में राहुल गांधी जैसे तैसे नॉर्थ इंडिया की राजनीति में कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं राजस्थान में एक अलग ही बवाल खड़ा हुआ है। गहलोत का कहना है कि पायलट मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, वो एक ट्रेटर है। मतलब अब यार डिसाइड कर लो कि या तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर लो या भारत जोड़ो यात्रा कर लो। अंत में अगर बात आती है गहलोत या पायलट में से किसी एक को चुनने की, तो कांग्रेस आला कमान का जवाब क्या होगा, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जिस वक्त राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वोटिंग की जमीन तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क लेकर रहे हैं, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिशें कर रहे हैं, उसी दौरान राजस्थान कांग्रेस में पायलट वर्सेस गहलोत का सबसे नया अध्याय शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले जुबानी तीर गहलोत ने चलाए और इसके जवाब में पायलट ने गहलोत को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। पहले गहलोत का बयान सुने। गहलोत ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में करीब 6 बार सचिन पायलट को गद्दार बुलाया और कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं। अब सुनते हैं कि पायलट ने क्या कहा। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। राजस्थान की सियासी जंग को लेकर अब तक पायलट खामोश थे, खुलकर बोलने से बच रहे थे। शायद पार्टी आला कमान के आदेश पर सब्र कर रहे थे, लेकिन आज पायलट का सब्र जवाब दे ही गया। सचिन पायलट के बयानों की इमरजेंसी लैंडिंग गहलोत के उस बयान के बाद हुई, जिसके बाद राजस्थान की सियासी मौसम बिगड़ने लगी। हालांकि बयानों का इंजन गर्म करने से पहले पायलट ने पूरा इंतजाम कर लिया था। सचिन पायलट के पास सुरक्षा कवच था। क्या? गांधी परिवार की करीबी। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, दिल्ली से गहलोत को जवाब मिल गया, नसीहत दी गई। कहा गया कि संयम के साथ बात कीजिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कुछ इस तरीके से नसीहत दी। अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता हैं। सचिन पायलट के साथ उनका जो भी विवाद है वो इस तरह सुलझाया जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। इस वक्त सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर भारत के राज्यों में और भी असरदार बनाया जा सके। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने 2020 के राजनीतिक संकट का भी जिक्र करते हुए कुछ इस तरह से बात कही कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक पार्टी अध्यक्ष ने ही अपनी सरकार को गिराने की कोशिश की, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर किए गए राजनीतिक हमले के बाद पायलट समर्थक विधायक भी खुलकर गहलोत के विरोध में उतर आए हैं। मतलब साफ है, 2020 से सीएम की कुर्सी को लेकर शुरू हुई राजस्थान की ये लड़ाई अभी और लंबी खिंचेगी और शायद कांग्रेस को ये डर भी है कि कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने पर ये लड़ाई पायलट और गहलोत में से किसी एक को चुनने तक अगर आ पहुंची, तब क्या होगा। देखना होगा कि इस धर्म संकट से कांग्रेस खुद को कैसे बाहर निकाल पाएगी। अब ऐसी ही बड़ी और छोटी खबरों के लिए देखते रहे अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत। नमस्कार।